साल 2025 दुनिया एक नए दौर में कदम रख रही है और भारत इस बदलाव का केंद्र बन रहा है। जहां कभी ब्रिटेन हमारे देश से सोना लूट कर ले गया था, आज वही ब्रिटेन हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन कर रहा है, वो भी भारत की शर्तों पर। जी हां, हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की विदेश नीति का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच हुए इस डील को विशेषज्ञ 21वीं सदी के सबसे संतुलित और प्रभावशाली FTA में गिनते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये समझौता सिर्फ कंपनियों के लिए फायदेमंद होगा या आम आदमी, किसान, मजदूर और युवा को भी इसका लाभ मिलेगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस दौर में जब 1991 में भारत को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा था। देश के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी और भारत सरकार ने लगभग 66 टन सोना गिरवी रख दिया था ब्रिटेन के बैंक में। वही ब्रिटेन था जिसने कभी 230 सालों तक भारत पर राज किया और हमारे खजाने को खाली कर दिया था। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब न केवल अपने गिरवी रखे गए सोने को वापस ला रहा है, बल्कि खुद को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में पेश कर रहा है। 2024 के अंत में और 2025 की शुरुआत में RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ने चुपचाप 100 टन से अधिक सोना ब्रिटेन से भारत के खजाने में वापस मंगवाया। ये कदम न केवल एक आर्थिक निर्णय था, बल्कि एक मानसिक और रणनीतिक संदेश भी। अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है, न डॉलर पर, न किसी पश्चिमी बैंक पर। यह पूरी कहानी जुड़ी है 3 बड़े बदलावों से। 1, भारत UK फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 2, सोने की वापसी, ग्लोबल पावर को चुनौती। इन तीनों मोर्चों पर भारत अब एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। आने वाले भागों में हम जानेंगे कि ये FTA कैसे काम करेगा, इसके क्या फायदे नुकसान हैं, RBI ने सोना क्यों वापस मंगाया और कैसे भारत डॉलर की बादशाहत को धीरे धीरे चुनौती दे रहा है। क्या ये भारत की अर्थ क्रांति की शुरुआत है या सिर्फ एक दिखावटी राजनीतिक बयानबाजी? अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि भारत अब ब्रिटेन से आगे निकल चुका है? कमेंट पे जरूर बताएं। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रिटेन चुपचाप भारत को उसका लूटा हुआ खजाना लौटाने की तैयारी में है, वो खजाना जो कभी ब्रिटिश म्यूजियम की शान माना जाता था, अब शायद भारत की तिजोरी में लौटने वाला है। लेकिन सवाल ये है, ये सब अचानक क्यों हो रहा है? क्या भारत ने कोई दबाव बनाया है? और क्या वाकई ब्रिटेन अब डर गया है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस अंदरूनी खेल की जो खुल्लम खुल्ला दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें अब इसी पर है। क्या है इस खामोश सौदे की असलियत? भारत और ब्रिटेन के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जोर पकड़ चुकी है। लेकिन अब इस बातचीत के बीच एक गुप्त मांग सामने आई है। भारत को उसका ऐतिहासिक खजाना लौटाया जाए। ये मांग कहीं न्यूज़ हेडलाइंस पे नहीं है, ना ही सरकार ने ऑफिशियल बयान दिया है, लेकिन अंदर खाने बात तय हो चुकी है। भारत की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं, अगर ब्रिटेन भारत को व्यापार में रियायतें चाहता है, तो उसे भारत को उसकी इज्जत और विरासत लौटानी होगी। कौन कौन सी चीजें मांगी गई हैं? 1, कोहिनूर हीरा, जो अभी ब्रिटिश क्राउन में जड़ा हुआ है। 2, 71,000 भारतीय वस्तुएं जो ब्रिटिश म्यूजियम में कैद हैं। 3, प्राचीन मूर्तियां, ताम्रपत्र, राजा महाराजाओं के हथियार और सोने चांदी के गहने। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये उस लूट की निशानी है जो औपनिवेशिक दौर में हुई थी। ब्रिटेन को डर क्यों लग रहा है? अगर ब्रिटेन भारत की ये मांग मानता है, तो इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। डोमिनोज इफेक्ट शुरू हो जाएगा। नाइजीरिया, ग्रीस, इजिप्ट, चीन सब अपने खजाने की वापसी मांगेंगे। ब्रिटेन का म्यूजियम
जो आज ग्लोबल हेरिटेज सेंटर कहलाता है, खाली हो सकता है। ब्रिटेन की जनता में भी बंटवारा है। कुछ कहते हैं जो लिया है अब लौटा दो, जबकि कुछ चुपचाप कह रहे हैं अगर एक को दिया तो सबको देना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? क्या भारत की ये चालाकी ब्रिटेन को झुका देगी? क्या कोहिनूर वाकई वापस आ पाएगा? वो इज्जत जो अंग्रेजों ने खजाने की शक्ल में लूटी, वो गौरव जो कोहिनूर की चमक में कैद हो गया, और वो आत्मसम्मान जो ब्रिटिश म्यूजियम की दीवारों के पीछे सिसक रहा था। लेकिन अब एक इतिहास पलट चुका है। भारत और ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने सिर्फ आर्थिक रिश्ते नहीं बदले, इसने औपनिवेशिक सोच की नींव हिला दी। अब भारत कोई झुकने वाला देश नहीं है। अब भारत मांग नहीं करता, शर्तें रखता है। अब भारत व्यापार नहीं, सम्मान के बदले समझौते करता है। क्या मिला भारत को इस एफटीए में? 1. ब्रिटेन ने पहली बार माना इतिहास में जो हुआ वो गलत था। 1. एक लिस्ट बनाई गई जिसमें 250 से ज्यादा भारतीय ऐतिहासिक वस्तुएं शामिल हैं। आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, एक ताकत है, एक आवाज है, एक आत्मबल है। इस समझौते ने यह साबित कर दिया कि डिप्लोमेसी सिर्फ दस्तखत नहीं होती, कभी कभी वो इतिहास की, इंसाफ की कलम बन जाती है। भारत अब बदल चुका है और दुनिया को भी बदलना पड़ेगा। अगर आपको ये 10 सीरीज पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसका एक एक शब्द हर भारतीय तक पहुंचे। कमेंट करें, जय भारत, जय विरासत।